संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी लाइफ में। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की मैथ, जिसमें पहले चैप्टर का क्या नाम है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या लिखेंगे आप, क्या दिया क्वेश्चन कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या। हाँ, आप लिखें सॉल्यूशन। हाँ, शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 1 2 3 4। तो आपने क्या देखा कि परिमेय संख्या वही होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 क्या है, 0 हर का नहीं है बल्कि अंश का मान था। तो p का मान क्या है, 0 है। q का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0 क्या लिखा है, 0 में किसी भी संख्या से भाग दो, चाहे 1 से 2, चाहे 2 से 2, चाहे 3 से 2, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या आता है, 0 है। अर्थात 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। किस संख्या कहते हैं, 6 परिमेय संख्या। अब आप ध्यान से देखिए क्या दिया है, 3 और 4, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करना, 6। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जितनी संख्या ज्ञात करना हो, कितनी संख्या ज्ञात करना हो, उससे एक संख्या ज्यादा, अर्थात 6 संख्या ज्यादा, 6 संख्या में ज्ञात करना है, उससे एक ज्यादा कर दो, प्लस 1 कर दो, तो क्या आ गया 7। अभी 7 को हर बना दो, अर्थात इसी 7 से इन दोनों नंबर में गुणा कर दो और दोनों नंबर से भाग कर दो। तो आप इसमें 7 से गुणा कीजिए, इसी 7 से गुणा कर दीजिए और इसी 7 से भाग कर दीजिए। इसमें भी 7 से गुणा कर दीजिए और 7 से भाग कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में संख्या में 6 निकाल लिए। तो जितनी संख्या निकालनी है उससे एक अधिक संख्या से गुणा कर दो, उसी से एक अधिक संख्या से भाग कर दो। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 21/7 और इधर क्या आ जाएगा 28/7। ठीक, अब क्या करिए, 21 और 28 हर दोनों का समान हो गया, हर से मतलब हमें 21 और 28 के बीच में संख्या निकाल देनी। तो क्या हो जाएगा, इधर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये कितनी संख्या हो गई, 3 3 6 संख्या हो गई। कितनी संख्या याद करना था, 6 संख्या याद करना था। तो तीनों अभी क्या हो गई, परिमेय संख्या भी हो गई और क्या हो गई, 6 नंबर भी हो गए। क्या यहाँ पे इस 21/7 को आप काटोगे तो 3 आ जाएगा और इस 28/7 को काटोगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। अर्थात अब हमें क्या मिल गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अर्थात जितने नंबर ज्ञात, कितने नंबर ज्ञात करना था, हमें 6 नंबर ज्ञात करना था। तो हमने जितने नंबर ज्ञात करना उससे एक अधिक, उसमें एक जोड़ के जो आए उसी संख्या से, जिसमें हम दोनों नंबर के बीच में दोनों नंबर याद रखिए 3 और 4 थे, हमें उसी नंबर में 7 से गुणा करिए, 7 से भाग, 7 से गुणा 7 से भाग। अब क्या 21/7 और 28/7,
तो 22/23, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7, ये दोनों क्या हो गए, ये आपके 6 परिमेय संख्या निकल के आ गई। तो तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है। 3/5 और 4/5, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5 संख्या ज्ञात करनी है। 5 संख्या ज्ञात करना, तो आप देखिए हमने बताया कि जितनी संख्या ज्ञात करनी है उससे एक अधिक से गुणा कर दो, एक अधिक से भाग कर दो। 5 संख्या में चाहिए, एक जोड़ दिया, 6 मिल गया। अब हमें ये 6 क्या करना है, इसी से गुणा कर देना है, इसी से भाग कर देना है। यहाँ पे देखिए गुणा करिए और भाग कीजिए, गुणा कीजिए और भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18/30 और इधर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 24/30। ठीक, अब 18 से लेके 24 तक चले, 18 को छोड़िए, 18 को छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 19, 20, 21, 22, 23। अब सबके बटे में 30 लगा दो, सबके बटे में 30 लगा दो। अगर इन नंबर को काटोगे तो तब भी 3 और 4 के बीच में ही ये नंबर आएंगे। क्या हो गया, 3/5 की सवाल देखा था, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्या ज्ञात करनी है। हमने बताया कि आपको जितने नंबर ज्ञात करना है, क्या करना है कि जितने नंबर ज्ञात करना है उसमें एक अधिक कर दो। 6 आ गया तो क्या किया हमने, उसी 6 से गुणा भी कर दिया, उसी 6 से भाग कर दिया, ऊपर नीचे उसी 6 से गुणा, उसी 6 से भाग। तो 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18 और 6 पंजे 30। गुणा आप जानते हैं कि ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है। तो 18 और 24 के बीच में संख्या 19, 20, 21, 22, 23, हमें 5 नंबर चाहिए थे, तो हमें 5 नंबर मिल गए, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। ये क्या है, ये कि परिमेय संख्या भी रेशनल नंबर भी है, आप नोट कीजिए इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप उत्तर लिखेंगे, हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या लिखेंगे, सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा इसमें दिया है
कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सत्य कैसे हुआ कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि जैसे आप गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जब गिनने वाली संख्या जैसे 1 2 3 4 जिसमें जीरो शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो जो गिन रहे हो 1 से लेकर अनलिमिटेड तक जो संख्या गिन रहे हो वो तो सभी पूर्ण संख्या है ही, और जीरो मिला, अगर जीरो नहीं है तो तब भी क्या है, पूर्ण संख्या। तो बाकी संख्या पूर्ण संख्या तो होती है। तो क्या हो गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या में आती है। तो पूर्ण संख्या में तब होता है जब जीरो को शामिल कर लिया, ठीक समझा। तो प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, असत्य है। यह क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो तो पूर्ण संख्या होते हैं, बट जो निगेटिव इंटीजर होते हैं, जो निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वह, अर्थात भिन्नात्मक क्या होते हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वह पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। आप लिखेंगे ऋणात्मक असत्य, असत्य है, असत्य। क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूर्ण संख्या नहीं होती। ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। ये भी क्या है, असत्य है। क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या, जो भिन्नात्मक परिमेय संख्या पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं होती है। अध्यान से, जैसे भिन्नात्मक परिमेय संख्या का मतलब क्या है, जैसे 3/5 लिखा है, 1/2 लिखा है, जो डेसिमल में आ जाए, जो 5 छक्का 0.6 0.5, ये क्या है, ये भिन्नात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो है लेकिन कभी ये पूर्णांक अथवा पूर्ण संख्या नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ। तो इस पे 2 लाइन इस प्रकार हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद।